जय श्री कृष्ण। आज हम लोग 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इसके पहले यानी 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने जो पुरुष हटा लेते हैं वो मिथ्याचार का आचरण करते हैं। मिथ्या मतलब झूठा, अंदर से वैसे हैं नहीं मगर ऊपर से वैसा वो आचरण कर रहे हैं। अब इस श्लोक में वो आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी को ही प्रशंसा करते हुए उसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसका भावार्थ है 7वें श्लोक का। श्लोक है यस्त्विन् इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ है कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके, अब मन से इंद्रियों को बस में करने का क्या अर्थ है? तो इसका है कि जो जिसकी भी बुद्धि विवेक वाली है, जो ये समझते हैं साधक कि मन और इंद्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं, इस तरह से जो मन से इंद्रियों का नियमन करते हैं तो फिर इंद्रियों की अपनी स्वतंत्र आग्रह नहीं रह जाता कि अपने मन से वो कहीं दौड़ के चली जाए। फिर जहाँ उसको लगाना चाहेंगे वो वहाँ लग जाएगी, जहाँ से उसको हटाना चाहेंगे वहाँ से वो हट जाएगी। और इंद्रियां बस में कब होगी? जब उसके साथ मैं और मेरापन का विषयों के साथ संबंध खत्म होगा। जब तक मेरापन का अभाव नहीं हो जाता, ममता आसक्ति समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये संभव नहीं है। आसक्ति जो है वो दो जगह होती है। एक तो कर्मों में कि कुछ करने का मन करता है, और वो मन क्यों करता है? क्योंकि उसका कुछ फल हमको मिलना होता है। तो जितने भी दोष हैं वो दोष जो है वो आसक्ति में ही है, कर्म या उसके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पे ही योग सिद्ध होगा। अतः किसी भी साधक को यहाँ वो अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साधक को कर्म का त्याग न करके आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए, और आसक्ति रहित होकर सावधानी और तत्परतापूर्वक जो कर्तव्य कर्म का आचरण है वो करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आसक्ति से रहित होकर कर्म नहीं करेंगे तब तक उस कर्म से साधक का संबंध विच्छेद नहीं होगा। और आसक्ति रहित तभी होगा जब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सबों को वो अपना और अपने लिए ना मानकर संसार का संसार के लिए माने, उसे संसार की सेवा में लगाए। जब आप दूसरों के लिए किसी भी कर्म को करने लगेंगे तो फिर उसमें जो फलाशक्ति है आपकी वो समाप्त हो जाएगी और कर्म दोष मिट जाएगा। तो यहाँ पे श्लोक में ऊपर की लाइन में इंद्रिय शब्द आया है और नीचे की लाइन में कर्मेंद्रिय शब्द आया है। तो चाहे वो इंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, इसमें आप 10 इंद्रियों को गणना कीजिए। कि जब ऐसा नहीं है कि कर्मेंद्रियों का मतलब हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह, सिर्फ इसका वाचक नहीं है। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, वो सब आपस में जोड़ के ही बताया जा रहा है। तो चाहे इंद्रिया बोला जाए या कर्मेंद्रिया बोला जाए, आप 10 इंद्रियों के बारे में हमेशा इस शब्द को लें। आसक्त रहता हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है।
अब समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण का मतलब क्या हुआ? और आचरण कैसे करना है? तो आसक्ति रहित होकर। तो जितने भी विहित कर्म हैं हमारे लिए, और उसके फल के रूप में जो बताया गया है कि इस लोक में उसका ये फल होगा, आगे के लोकों में उसका ये फल होगा, तो ये जो इस लोक के भोग हों या उस लोक के, समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में, कि हम कोई कर्म कर रहे हैं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि सफलता मिल जाए तो हम प्रफुल्लित हो रहे हों, आनंद में हैं, ना हो पाए तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। हमको कर्म करना है, हमने सोचा है कि ऐसा करने से समाज का भला होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। इस तरह से सिद्धि या सिद्धि में उसके फल में जो भी मिले उसमें सम रहकर बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा, अब इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द रूप रस गंध, तो इस तरह से उन सबको उन सभी विषयों का ग्रहण करते हुए भी जो यज्ञ दान तप स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन प्रजापालन लेन देन रूप, चाहे व्यापार हो, सेवा हो, खाना पीना हो, सोना जागना हो, चलना फिरना हो, उठना बैठना है, इत्यादि जो समस्त कर्म इंसान के द्वारा हो सकता है, उन समस्त कर्म को इन शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है। इसी को यहाँ उन्होंने बोला है कि समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करते जाना चाहिए। अब कर्मयोगी के जो साधक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले साधक वो होते हैं जिनके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति और उनकी रुचि तो है, पर अपना जो कल्याण है उसकी इच्छा मुख्य होती है उनमें। ऐसे लोग साधक जो हैं वो नए कर्म आरंभ करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए प्राप्त परिस्थिति में जो भी कर्म सामने आ जाते हैं उनके लिए उतना कर्म ही काफ़ी है। अब दूसरे साधक ऐसे होते हैं जिनका मुख्य टारगेट ऐसा नहीं है कि हमको समाधि की अवस्था तक पहुंचना ही है, जिनको संसार की सेवा करने में, उसको सुख पहुंचाने, समाज का सुधार करने में ज़्यादा रुचि है, जिनके मन में अक्सर आता है कि अगर ये काम किए जाएं तो इस समाज का भला हो जाएगा, ये काम किए जाएं तो इसके द्वारा बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज में ये सुधार आ सकता है। तो ऐसे साधक, कर्मयोग के साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए, वो आसक्ति से रहित होकर नहीं होगा। तो जो इस तरह से कर्म करते हैं, लास्ट में वो कहते हैं वह शिष्यते, यानी जो इस तरह का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी जो अपने स्वार्थ और फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह साधक सब श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि इसके पिछले के श्लोकों में जिस तरह के आदमी की चर्चा की गई है वो उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि मिथ्याचारी की अपेक्षा तो जो हम सकाम भाव से अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो मिथ्याचारी वालों से तो सकाम भाव वाले भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो आसक्तित रही होकर कर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ ये भाव ग्रहण करना चाहिए। कर्मयोग में जो है मेन जो साधक हैं तो अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो। करुणा का मतलब होता है किसी दूसरे के सुख से सुखी और दुख को देखकर जो दुखी हो, अपने सुख दुख की नहीं। ये 3 बातें जब आपके अंदर धीरे धीरे आने लगती है तो आप कर्मयोग के अधिकारी हो जाएंगे। मैं कर्मयोग का अधिकारी हो जाऊंगा, और जब कर्मयोग का अधिकारी हो जाएंगे तो फिर कर्मयोग जो है बड़ी आसानी से होने लगेगा। तो आज की चर्चा यहीं तक। जय श्री कृष्ण।